हाय गाइस, मैं आपको आज कुछ बताना चाहती हूँ कि मैंने मतलब जिम जॉइन कर लिया है। वैसे तो आप लोग हंसोगे क्योंकि मैं लास्ट 1 साल से बोल रही हूँ कि मैं जिम जॉइन कर लिया है और मैं अपना वेट लॉस करना चाहती हूँ, बट लास्ट 1 साल से नहीं हुआ क्योंकि कोरोना से पहले तो मैं स्लिम ही थी। कोरोना के बाद मैंने वेट बहुत पुट ऑन किया है। तो कोरोना के बाद तो मतलब मेरे से डाइटिंग हुई ही नहीं, मतलब स्टेमिना होता है ना एक बंदे के अंदर, वो मतलब मुझसे हुआ ही नहीं स्टेमिना। जैसे कह लो, मैं कोरोना से पहले 59 kgs की थी। तो 2017 में मैं थोड़ा मतलब ना मोटी थी ना पतली थी, लेकिन 2018 में मैंने वेट लॉस करना शुरू किया था और 19 में बिल्कुल परफेक्ट हो गई थी। तो ये मेरी लाइफ में चला आ रहा है, कभी मैं पतली होती हूँ कभी मोटी होती हूँ, लेकिन जब से कोरोना हुआ है उसके बाद से मेरे अंदर एक स्टेमिना ही नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगी। तो अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपके अंदर एक स्टेमिना होना बहुत ज़रूरी है, एक विल पावर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो वेट गेन के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब मैं 15 इयर्स की थी, तो तब तक मैं मतलब बिल्कुल स्लिम थी। मतलब मुझे कुछ खाया-पिया नहीं लगता था, मतलब मैं जो भी खाती थी मुझे ये परवाह ही नहीं थी कि यार ये मैं खा रही हूँ मैं मोटी हो जाऊँगी, क्योंकि उम्र ही ऐसी थी। तो जब मैं 18 इयर्स की हुई तब मुझे लगने लगा कि मुझे मोटापा चढ़ रहा है, कि मेरा शरीर वैसा नहीं है कि मैं कुछ भी खाऊँ और मुझे कुछ नहीं लगेगा। तो फिर मैंने 18 इयर्स की थी मैं, तो मैं बहुत हेल्दी हो गई थी। तो एक बात मुझे चुभ गई थी, मैं किसी मतलब फंक्शन में गई थी तो वहाँ पे एक किसी आंटी ने मुझे बोल दिया था कि हाँ शी इज़ क्यूट, गोलू मोलू थोड़ी हेल्दी है वगैरह। तो वो बात मुझे बहुत चुभ गई थी। फिर मैंने वेट लॉस किया था और 19 साल की उम्र में ही मैंने कम से कम अपना वेट 54 kgs तक ले आई थी। फिर कॉलेज हुआ, कॉलेज में मतलब मैंने अपना वेट 62 से 57 kgs ऐसे ही चलता रहा। फिर एक टाइम ऐसा आया कि कॉलेज का लास्ट ईयर था तो मैंने बहुत वेट गेन कर लिया था। ये 2017 की बात है। तो 2017 के बाद फिर जब कॉलेज छूटा, मतलब कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट हुई, तो उसके बाद मैंने मतलब सोचा कि यार अब तो किसी को नहीं दिखना है मेरा वेट, तो क्या मतलब अब कौन देखेगा मुझे, तो चलो खाओ पियो। तो फिर 2018 में ऐसा फेस आया कि मैंने फिर सोचा नहीं यार, कोई नहीं देखेगा, बट मुझे अपने लिए पतले होना है, मुझे कपड़ों में फिट आना है, मुझे ग्लैमरस लगना है, पतले होना है, हेल्थ इशू ना आए। तो फिर 19 में मैं फिर पतली होगी और जब 2020 में कोरोना आया तो फिर मैं हेल्दी होगी। तो ये तो सब चलता रहता है और अब तो मैं इतनी हेल्दी हो गई हूँ कि अब मुझे वेट लॉस करना है। जिम ज्वाइन किए हुए मुझे हफ्ता हो गया, 3 अप्रैल से मैंने ज्वाइन किया था, लेकिन मेरा पैकेज जो था 10 अप्रैल तक था, 10 मई तक था। तो क्योंकि उन्होंने ये एक स्कीम रखी थी कि अगर आप 3 अप्रैल से शुरू करते हो तो हम आपको हफ्ता एक्स्ट्रा देते हैं, लेकिन अब मैंने सोचा है कि अब मैं डाइट भी करूँगी, क्योंकि 3 अप्रैल से मैं जिम तो जा रही हूँ लेकिन मैं डाइट नहीं कर रही, तो उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। सो आई वॉज लाइक कि टुडे इज़ 10 अप्रैल एंड आई हैव टू रिड्यूस वेट। 10 अप्रैल आज है, तो 10 मई तक तो मैं नहीं जानती, क्योंकि 1 महीने का टारगेट लेके मैं नहीं चल रही, लेकिन 10 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल, 21 डेज़ के अंदर मेरा टारगेट है कि मैं मतलब 6 या 7 किलो कम कर लूँ। तो अगली वीडियो मैं 1 मई को ही डालूँगी और बहुत अच्छी वीडियो डालूँगी। और मेरा 7 किलो आपको कम ही मैं लगूँगी। अभी जो ये मेरा मतलब फेस दिख रहा है गोलू मोलू, वो ऐसा गोलू मोलू नहीं रहेगा। मेरा थोड़ा फेस स्लिम आपको लगेगा, 7 किलो। और मैं आपको अपना एक्चुअल वेट भी बता देती हूँ, क्योंकि कुछ लोग मतलब शाय करते हैं फील, मैं शाय फील नहीं करती हूँ अपना वेट बताने में। मैं 59 kg से टुडे आई एम 85 kgs एंड आपको पर 1 मई तक मैं 79 kgs तक मिलूँगी, ठीक है। तो 1 मई को खूब बातें करेंगे, उसके बाद मैं अपनी वेट लॉस जर्नी फिर अगली आपको डिस्कस करूँगी। अभी मैं कोई प्लान नहीं बना रही हूँ, क्योंकि 1 मई तक अगर मैं 79 kgs पहुँचूँगी, क्योंकि ये ना हो कि 1 मई को फिर मेरा कुछ खाने को मन कर जाए। और इसमें कोई गारंटी नहीं होती कि पता नहीं इतना वेट लॉस हो पाएगा, बट इतनी ज़रूर गारंटी है कि जो शुरू शुरू का वेट होता है वो जल्दी मतलब कम होता है। तो 1 मई तक माई टारगेट इज़ 79 kgs। एंड इतना ज़रूर है कि मेरा 1 जून तक जो टारगेट है वो मेरा मतलब 59 kgs का है, कि 59 करना ही करना है। बट अब आप लोग हंस रहे होंगे कि यार 20 किलो 1 महीने में कैसे कम हो जाएगा, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप डिटर्मिन हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप 1 महीने में
5 किलो भी कम कर सकते हो आप 1 महीने में, 25 किलो भी कम कर सकते हो। क्योंकि 70% आपकी डाइट होती है, 30% आपका वर्कआउट होता है। तो मैं तो मुझे तो भूखे रहने का बहुत एक्सपीरियंस है, मैंने तो 2-2 दिन में 4-4 किलो कम भी किया हुआ है। तो मैं मेरा पहली जून तक जो है टारगेट है 59 केजीज़ का, और वो मैं करके रहूँगी क्योंकि अभी मेरी एज छोटी है, 28 ईयर्स की हूँ मैं, तो अभी जल्दी कम भी हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना, जब आफ्टर 30 बंदा हो जाता है तो वेट लूज़ करना थोड़ा टफ हो जाता है, मतलब हो तो जाता है पर टफ हो जाता है, हमारे लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो अभी 20 दिन तो मैं मतलब कहीं पे मतलब किसी से बात नहीं करना चाहती, मतलब मैं अपने ऊपर फोकस करना चाहती हूँ। क्योंकि आपको पता है वेट गेन का सबसे ज़्यादा जो मतलब साइड इफ़ेक्ट होता है, मैं आपको 4 साइड इफ़ेक्ट बताऊँगी जो मैंने फ़ील किया। जब वेट गेन होता है तो आप बहुत इरिटेट होते हो। पहले नंबर पे आप बहुत इरिटेट होते हो, दूसरे नंबर पे आपको आपको बहुत हेल्थ इश्यूज़ आते हैं, आपको साँस की प्रॉब्लम आती है, आपको मतलब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत आती है, आपको पेट दर्द होना, कभी बीपी बढ़ जाना, मोटे बंदे को बीपी की प्रॉब्लम होती है। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जब मैं पतली थी तो मेरा बीपी बहुत लो रहता था। तो वेट गेन के 4 जो मैंने आपको बता दिया, आप इरिटेट होंगे पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आपको हेल्थ इश्यूज़ इतने आएँगे, हेल्थ इश्यूज़ में जैसे आपको साँस ज़्यादा चढ़ेगा, आपका बीपी ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपके सिर दर्द रहेगा, और थर्ड मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ, हार्मोन इम्बैलेंस, आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो जाती है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आपकी हार्मोन इम्बैलेंस हो जाती है कि आपको एक, जैसे आप एक लड़की हो तो आपको वो लड़की वाली फीलिंग नहीं आती, हाय आई एम लड़की हूँ कि मुझे सजना है, मुझे दजना है। आपको ये लगता है हाय यार मैं मोटी हूँ यार, मुझ पे कुछ अच्छा तो लगेगा नहीं। तो ये ऐसी चीज़ होती है। और फोर्थ चीज़ जो मैंने नोट की है कि आप थोड़ा डिप्रेशन में चले जाते हो। मुझे जहाँ तक लगता है आप थोड़ा डिप्रेशन में चले जाते हो। तो मुझे लगता है कि ये 4 जो साइड इफ़ेक्ट है, इसलिए मुझे वेट लॉस करना बहुत ज़रूरी है। तो आज काफ़ी लंबी बात हो गई, तो मिलती हूँ मैं आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक